हेलो बच्चों, आइए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न में क्या दे रखा है कि कॉपर AgNO3 के विलयन से Ag विस्थापित कर देता है, जबकि Ag Zn को ZnO3 के विलयन से विस्थापित नहीं कर पाता है। क्यों? इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले इसकी हम मुख्य अवधारणा के बारे में समझते हैं। मुख्य अवधारणा में हम क्या देखेंगे कि हमें विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से इनकी क्रियाशीलता के बारे में जानना होगा। विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्रियाशीलता क्या होती है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो ऊपर स्थित धातु होती है वो अपने से नीचे स्थित धातु या धातु से अधिक क्रियाशील होती है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में इनकी क्रियाशीलता के बारे में देखते हैं। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर स्थित जो धातु या धातु होती है उनका मानक अपचयन युग्म क्या होता है, कम होता है, इसलिए उनकी क्रियाशीलता भी क्या होती है, अधिक होती है। तो हमें ये तीन तत्व दे रखे हैं, इनमें देखते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में इनका स्थान क्या होता है। तो हमारे पास इनमें सबसे ऊपर होता है विद्युत रासायनिक श्रेणी में होता है जिंक। उसके नीचे हमारे पास स्थित होता है कॉपर। फिर हमारे पास होता है Ag। ये विद्युत रासायनिक श्रेणी में इनकी व्यवस्था होती है। हम क्या देखते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर इनकी क्रियाशीलता कम होती है। यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो क्रियाशीलता क्या होती है, कम। अब हमारे पास क्रियाशीलता का क्रम क्या आया, यानी सबसे ज्यादा क्रियाशील हमारे पास कौन हो जाएगा, सबसे ज्यादा क्रियाशील हमारे पास हो जाएगा जिंक, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर स्थित है इन दोनों से। सबसे अधिक क्रियाशील हो गया हमारे पास जिंक। उसके बाद कौन आ जाएगा, कॉपर, और उसके बाद Ag। ये विद्युत रासायनिक श्रेणी में इनकी क्रियाशीलता के बारे में देख लिया। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या होता है कि हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो क्रियाशीलता कम होती है, और ऊपर स्थित धातु या धातु अपने से नीचे स्थित धातु या धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर देती है। तो सबसे पहले हम कॉपर की अभिक्रिया AgNO3 के साथ करा के देखते हैं। जब हम कॉपर की अभिक्रिया AgNO3 के विलयन के साथ कराते हैं तो क्या होता है देखते हैं। तो कॉपर क्या करेगा, Ag से ज्यादा क्रियाशील है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में हमने देख लिया। कॉपर ज्यादा क्रियाशील है तो ये क्या करेगा, Ag को विस्थापित कर देगा और CuNO3 2 बना देगा, और Ag को क्या कर देगा, Ag को विलयन से विस्थापित कर देगा, क्योंकि ये क्या है, ज्यादा क्रियाशील। किससे, कॉपर ज्यादा क्रियाशील है किससे, Ag से, इसलिए इसने Ag को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। अब हमें क्या बोला है कि Ag जिंक को ZnO3 के विलयन से विस्थापित नहीं कर पाता। तो आइए देखते हैं। तो Ag की विक्रिया ZnO3 के विलयन में से कराते हैं। Ag प्लस ZnNO3 2। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि जिंक ज्यादा क्रियाशील है हमारे Ag से, यानी Ag क्या है, कम क्रियाशील जिंक से। तो ये क्या करेगा, जिंक को प्रतिस्थापित नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी क्रियाशीलता क्या है, कम है। तो इसलिए ये जिंक को प्रतिस्थापित नहीं कर पाएगा, यानी कोई अभिक्रिया भी नहीं होगी। तो बच्चों, हमें प्रश्न में यही पूछा था कि कॉपर है वो AgNO3 के विलयन से Ag को विस्थापित कर सकता है, जबकि Ag ZnO3 विलयन से जिंक को विस्थापित नहीं करता। इसका हमने कारण देख लिया है, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो ऊपर स्थित धातु होती है वो अपने से नीचे स्थित धातु या धातु को विलयन से विस्थापित कर देती है। इसलिए कॉपर है वो AgNO3 के विलयन से Ag को विस्थापित कर देता है, जबकि Ag ZnO3 के विलयन से Zn को विस्थापित नहीं कर पाता है। आशा करता हूँ आपको इसका हल समझ में आया होगा। धन्यवाद बच्चों।